महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, शंख बज चुके थे और वातावरण में युद्ध की गर्जना गूंज रही थी। तभी अर्जुन ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहा। वह यह देखना चाहता था कि उसे किन किन के विरुद्ध युद्ध करना है। श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी बने थे, रथ को युद्ध भूमि के बीच ले गए। अर्जुन ने जब देखा कि उसके सामने उसके दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुल के भाई और अपने सगे संबंधी खड़े हैं, तो यह देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, हाथों से धनुष गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इन अपने सगे संबंधियों को कैसे मार सकता हूँ? ये मेरे अपने हैं, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि अर्जुन मोह में फंस गया है और अपने कर्तव्य को भूल रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़ा पहनता है, ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। हे वत्स, तू अपने धर्म और कर्तव्य को याद कर। तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म है अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। न तो तू किसी का वध करता है, न तू किसी को मारता है। तू तो बस निमित्त मात्र है। अर्जुन अब भी संशय में था। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सारे देवी देवता, सब कुछ एक ही रूप में प्रकट हो गया। यह विराट स्वरूप देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें नम हो गई। अब उसे समझ आ गया कि यह युद्ध सिर्फ व्यक्तिगत बदले का नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का है। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, हे केशव, मेरी मोह रूपी अज्ञानता दूर हो गई। अब मैं युद्ध करूंगा। इस कहानी का सार यह है कि कभी कभी जीवन में हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो भावनाओं के खिलाफ होता है। तब हमें मोह नहीं, कर्तव्य देखना चाहिए।